पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। बीजाणु जनन। आज जो लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों का डिस्कस होगा वो है कायिक जनन। तो हमने कायिक जनन का परिभाषा आप लोगों को उसी लेक्चर में बता दिए थे और इसमें आप लोगों को आसान सी भाषा में बताए थे कि अलैंगिक जनन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होता है कि जनक शरीर के जड़ तना पत्तियां से नए पौधे विकसित होते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहे थे बाबू? कायिक जनन। एक उस टाइम से कॉमेडी कर रहे थे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। कायिक जनन किसको बोलेंगे बच्चों? कि अलैंगिक जनन की वह विधि, समझे, जिसमें क्या होता है पौधे के जनक शरीर के जड़ तना पत्तियां से अगर नई संतति पौधे विकसित हो जाते तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। समझे? तो कायिक जनन आप लोगों को क्लियर हो गया। बताए थे कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक बताए थे कृत्रिम। समझे बच्चों? प्राकृतिक में क्या होता है बच्चों, जैसे देखिएगा पौधे का कुछ तना भाग हो, जड़ भाग हो, नीचे प्लांट ये क्या बोलते हैं पृथ्वी पे गिरते हैं, गिरने के बाद क्या होते हैं जैसे उसका अनुकूल वातावरण आते हैं बच्चों, वैसे ही क्या होता है उनसे नई संतति ग्रो कर जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक जनन। समझे? उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखिए बच्चों कृत्रिम कायिक जनन किसको बोलते हैं? जैसे मान लिया गए गुलाब फूल का डंठल काटे, डंठल करने के बाद उसको नया जगह पर लगाए तो वो क्या हो गया? कृत्रिम। जिसमें मानव इन्वॉल्व हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृत्रिम कायिक जनन। समझे? मानव ही इन्वॉल्व होना ही इसमें क्या हो जाता है? कृत्रिम कायिक जनन। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे की ओर बढ़े। आपको देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं कायिक जनन। सबसे पहला प्रकार क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा बच्चों। अब देखिए जड़ से गाजर, मूली, तना, अदरक, पत्तियों की बात करेंगे, ब्रायोफिलम लीफ, ये सारे के सारे प्राकृतिक रूप से होते हैं, नया प्लांट बनते हैं। और कृत्रिम की बात करेंगे बच्चों, जिसमें मानव द्वारा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। अब देखिए कटिंग में जैसे काट लगाना, दाब हो गया। लेयरिंग हो गया आपका। लेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? लेयरिंग में आपका क्या हो गया? किसी प्लांट को, समझे, उसको खींचकर मिट्टी में लगा देंगे तो वो क्या हो गया? लेयरिंग। समझे? ग्राफ्टिंग की बात करेंगे बच्चों। ग्राफ्टिंग में एक ही प्लांट के जो है मतलब 2 स्पीसीज हैं, उसको क्या करते हैं? एक बढ़िया वाला एक खराब वाला। जैसे मान लिया जाए ग्राफ्टिंग, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप लोग कभी जंगल गए हैं? एक समझ लीजिए जंगली आम है। जंगली क्या है? आम है। एक हम लोग का कलम वाला आम है, जो कि हम लोग घर वगैरह में लगाते हैं, नॉर्मली लगाते हैं। ये कलम वाला आम है। समझे? अब ये कलम वाला आम में क्या है कि एक बीमारी है। क्या बीमारी है बच्चों? वो बीमारी का नाम क्या है कि इसमें जो है ना कीड़ा लग जाता है। इस आम में क्या होता है? कीड़ा लगता है। लेकिन जो इस आम में क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता है। कीड़ा नहीं लगता है। इस आम में कीड़ा लग जाता है। ये आम जो है अधिक उत्पादन करते हैं, अधिक उत्पादन आम करते हैं। समझे? और ये जंगली आम जो होते हैं ये कम उत्पादन करते हैं। समझे? ये कम उत्पादन करते हैं। अब देखिए दोनों कमियां दोनों। अब हमने सोचा क्या कि इस जंगली आम को इनके साथ जोड़कर एक नया प्लांट को ग्रो कराया जाए, तो क्या नया प्लांट जो बनेगा उसमें पहले नंबर कीड़ा नहीं लगेगा। समझे? और नया प्लांट जो है उत्पादन जो होगा वो किसके होगा? इनके अनुसार होगा। समझे? इनके अनुसार होगा। अधिक आम भी उत्पादन होगा, दूसरा नंबर कीड़ा नहीं लगेगा। मतलब प्रतिरोधी, कीड़ा प्रतिरोधी हो जाएगा, कीटनाशक के रूप में एक तरह का कार्य करने लगा। तो मतलब इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। ऊपर वाले भाग को सियोन कहेंगे, तना वाले भाग,
इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, और जो जहां पे ज्वाइंट हुआ इसको हम लोग केलस कहते हैं। क्या कहेंगे? केलस कहते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब देखिए ग्राफ्टिंग तो समझ में आ गया आपको। लेयरिंग में क्या है, अगर कोई नींबू वगैरह का प्लांट है, इसके तना भाग को पकड़े खींचे, इसके मिट्टी में ला दिए, यहाँ से नया प्लांट ग्रो हो गया, ये क्या हो गया आपका लेयरिंग हो गया। कटिंग में क्या होता है बच्चों, कोई प्लांट को काटे तना भाग को, उसको नया जगह लगा दिए, वो हो गया आपका कटिंग। उत्तक संवर्धन में क्या बच्चों, एक टिश्यू लिए, उसी का क्या करना है, माइटोसिस करा के ढेर सारे प्लांट ग्रो करा देना, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तक संवर्धन। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो एक बार सेशन को लाइक भी करते जाइएगा बच्चों, समझे। और जो भी नए बच्चे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, समझे। आपके दोस्त हैं और भी कोई बच्चे हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, समझे। चलिए, हो गया आपका आर्टिफिशियल। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति विज्ञान जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव, ये 4 प्रकार के बताए थे बच्चों। एक हो गया आपका जड़ द्वारा, ये क्या हो गया, जड़ द्वारा, ये क्या हो गया, तना द्वारा, ये पत्तियां द्वारा, और ये प्रकलिकाओं। अब क्या होता है बच्चों, जैसे आप लोग जो है स्वीट पोटैटो का नाम सुने होंगे, स्वीट पोटैटो का नाम सुने होंगे, शकरकंद, समझे बच्चों। उसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जड़ वाला भाग को लगाते हैं, लगाने के बाद क्या होता है, वहां से नया प्लांट वगैरह ग्रो कर जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जड़ों द्वारा। अब क्या है, तना द्वारा की अगर बात करेंगे बच्चों, तो आलू का नाम सुने आप लोग को, आलू लगता होगा कि एक प्रकार का जड़ है, नहीं बच्चों, वो आलू एक प्रकार का तना है। हल्दी का नाम सुने होंगे, हल्दी, ये हल्दी रसम जो होती है, आप लोग देखे शादी विवाह वगैरह में भी हल्दी रसम, हल्दी जो होते हैं बच्चों वो एक प्रकार का तना है, समझे। अब उसके बाद देखिएगा, हल्दी हो गया आपका, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सारे के सारे बच्चों आप लोगों का क्या हो गया, तना हुआ। अब पत्तियों द्वारा आप लोग पत्थरचट्टा पत्ती का नाम जरूर सुने होंगे, पत्थरचट्टा। इसके किनारे से क्या होता है, न्यू प्लांट जो है बड कलिका का निर्माण होता है, और इससे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बायलीव्स। प्रकलिकाओं का उदाहरण हो जाएगा अघै। सारे चीज का फिगर आगे दिखाएंगे बच्चों, घबराना नहीं है, सिर्फ आप लोग नोट बनाते जाइए और समझते जाइए। अगर किसी बच्चे को डाउट लगता है तो वो बच्चे जो है आप लोग जो है कमेंट में भी, चैट बॉक्स भी है, डाउट सेशन भी चलता है, आप लोग लिख के भेजिएगा, सर इसको रिपीट कर दीजिए। तो मेरा जहां तक कोशिश रहेगा बच्चों आप लोगों को पुनः से उसको समझाने का, और एक तरीके से नहीं समझेंगे, अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, समझे। यहां तक क्लियर है? यहां तक लिख लीजिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे